हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट की आंसर की आने वाली है। आप लोगों ने नंबर तो मैच ही कर लिए होंगे। उनमें क्या होता है, एक दो नंबर का फर्क रहता है। ये एक दो नंबर का फर्क कैसे रहता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब हम सीटेट क्लियर कर लेंगे तो कौन कौन से फॉर्म हमें भरने चाहिए और जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म है, किसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और किसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं DSSB TGT की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तो DSSB TGT की बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पर। तो इसमें 5,000 वैकेंसीज, कितनी? तो 5,000 वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं। इसमें 5,000 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये आपका हो जाता है 8 मार्च तक। क्या? तो 8 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं इसमें, यानी भरे जाएंगे। इसमें बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन 45, कितना? तो ग्रेजुएशन आपको 45% होना चाहिए। इसके साथ सीटेट, जो आपका सीटेट हो जाता है, तो सीटेट का पेपर सेकंड, क्या सीटेट का आपका हो जाता है पेपर सेकंड, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो इतने, यानी यहाँ पे आप समझ लें कि इसमें 5,000 वैकेंसीज हैं। 8 मार्च तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसमें आपका जो ग्रेजुएशन हो जाता है वो 45% होना चाहिए और इसमें आपका सीटेट सेकेंड होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें एक चीज खास है कि इसमें कौन होने चाहिए? तो इसमें बीएड वाले, जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए ये है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो सीटेट क्लियर कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जिन लोगों ने 21 जनवरी, यानी अभी जो एग्जाम हुआ था 21 जनवरी का, क्योंकि ये तो सुर्खियों में है, आपको पता ही है, और आपने दिया है तो आपको क्यों नहीं पता होगा। 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम दिया है, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, डेट 8 मार्च तक है। देखिए 8 मार्च तक डेट है और जो आपका सीटेट का रिजल्ट है वो आपका मार्च से पहले ही आ जाएगा। मान के चलिए फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं BPSC ट्री की, यानी सेकेंड आपका हो जाता है। हम लोग किस पे बात करेंगे? तो सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है BPSC ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, पहले ये हो जाएगा कि अगर बात करें जैसे BPSC ट्री 3.0, तो पहले ये हो जाएगा। अगर बात करें DSSB की, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका दिल्ली की वैकेंसीज है, यानी DSSB की वैकेंसीज है, इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन BPSC की बात करें तो इसमें क्या होता है, अच्छा खासा, यानी सिलेबस होता है, अच्छा खासा आपको पढ़ना रहता है, यानी काफ़ी मेहनत आप लोगों को करनी रहेगी। लेकिन मेहनत करने से क्या आप डरते थोड़ी ना, आप तो मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। जिसको चाह होती है तो उसको तो भाई मेहनत करनी ही रहती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और खोने का मतलब ये है कि आपको मेहनत तो अच्छी करनी ही रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल की। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत अच्छा खासा होता है, तो इसलिए आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी रहेगी। ये नहीं कि थोड़ा बहुत तैयार कर लिया तो इनफ है। इनफ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों का ऐसा रहा है कि जो DLED का एग्जाम देने के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कर रहे थे, तो उनका सीटेट अच्छा क्लियर नहीं हो पाया। कुछ लोग सीटेट के साथ में इसकी तैयारी कर रहे थे, तो इसमें ये होता है, खैर उन लोगों के साथ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है जो डबल डबल तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सीटेट क्लियर हो चुका है, उनका जैसे BEd DLED ये क्लियर हो चुका है, तो उनको तो सिर्फ ये तैयारी करनी रहेगी, तो उनका तो अच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन जो पहले अपना
डीएलएड और बीएड इसको भी तैयार कर रहे थे, अभी तो उनका एग्जाम हुआ है, उसके बाद तुरंत सीटेट की तैयारी यानी सीटेट की तैयारी करने लगे, अब इसकी तैयारी, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं उन लोगों से ये चीज कहना चाहूंगी कि देखिए थोड़े थोड़े पे बिल्कुल भी मत रहिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, है ना, तो आपको क्या करना है कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, मैं उनके लिए ये खास तौर से कह रही हूँ कि अभी सीटेट की तैयारी में लगे हुए थे, अब ये तैयारी करेंगे तो DSSB की और BPSC ट्री पर फोकस कर ले, क्योंकि जो आपका DSSB में क्या है 5000 वैकेंसी हैं। अगर जैसे बात की जाए कि हम अब क्या करें कि DSSB की हम तैयारी करें या आपका BPSC ट्री की तैयारी करें, तो भाई हम ये कहना चाहेंगे, अगर अपने तरीके से हम बताएं तो आप लोग क्या करें कि DSSB में देखिए आप इसमें समझ सकते हैं DSSB की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपकी हो जाती हैं 5000 वैकेंसीज हैं। और अगर BPSC ट्री की बात करें तो उसमें कितनी हो जाती हैं वैकेंसीज, तो उसमें आपकी हो जाती हैं 32,000 वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि 1 to 5 या 6 to 8 सभी के लिए, तो ये आपका कॉल है किस पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि भाई ये तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस पे फोकस करना चाहेंगे। अगर हम अपने तरीके से बताएं तो आपको BPSC ट्री इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए वैकेंसीज भी ज्यादा हैं और इसमें क्या है माइनस मार्किंग भी नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा खासा अगर बात करें तो सिलेबस अच्छा खासा है, यानी पढ़ना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना रहेगा और फोकस करना रहेगा। और इसमें क्या है, जब भाई हमें किसी चीज़ के लिए हम उतरे हैं तो हमको उसमें तो फोकस करना ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं BPSC के एग्ज़ाम की बात करें तो मार्च में है जो आपके ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ये कब होगा, तो ये मार्च में एग्ज़ाम होगा। और अगर DSSB की बात करें तो इसमें 8 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यही तो बात है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। तो DSSB के एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, क्योंकि 8 मार्च तक तो आपके फॉर्म ही फिल किए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर DSSB TGT के बीएड वाले जाएंगे, यानी इसमें कौन जाएंगे, तो इसमें बीएड वाले जाएंगे। कौन जाएंगे, तो बीएड वाले जाएंगे। और BPSC में सभी यानी बीएड DLED यानी सभी जाएंगे, ये जो आपका हो जाता है तो इसमें आपके सभी जाएंगे, BPSC ट्री में सभी लोग जाएंगे। यहाँ पर बात कर लें जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, जिन्होंने सीटेट क्लियर कर लिया है उनका तो हो पाएगा, लेकिन जिनका 1-2 नंबर से रह गया है उनको अगस्त में मौका मिलेगा। तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं आपको कि पहले भी आप लोग देखिए अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे, उसके तुरंत यानी जस्ट आप लोग सीटेट का साथ साथ में तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि भाई आप सेमेस्टर की भी तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद सीटेट की भी तैयारी कर रहे थे। अब सीटेट का हुआ एग्जाम, अब आप ये तैयारी करेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप 10-15 दिन पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते कि हो जाएगा, हम तो कहते हैं कि आप कुछ ही पढ़ें और आपका हो जाए। लेकिन इसमें देखिए किसी को बहकाने का नहीं यहाँ पे मामला चल रहा है, क्योंकि हम आपसे कहते हैं कि 10 दिन आप पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा, 15 दिन आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी रहेगी, ठीक है ना। तो जिनका 1-2 नंबर से रह गया तो वो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप लोग क्या करें, अगस्त में जो एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करें, और अगस्त में भी ये आएंगी तो तब आपको मौका मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि DLED वाले हो या बीएड वाले हो, अपेयरिंग लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनको अगस्त में मौका तो मौका उनको मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तैयारी करें तो BPSC ट्री में भी आपको मौका मिल जाए और DSSB में भी आप लोगों को मौका मिल जाए, हो सकता है दोनों में आपको मौका मिल जाए, है ना। ये तो मेहनत के ऊपर है, बस मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। बाकी अगर दोनों में आपका हो जाता है या आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है ना। कहते नहीं है कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो इसलिए भरोसा आपको खुद पर रखना होगा जिससे आपकी ताकत बनी रहे, ना कि दूसरों पर रखना है जिससे आप कमजोर हो जाएं, है ना। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास न्यूज़ को लेकर, ऑथेंटिक न्यूज़ को लेकर। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर कहीं पे कोई डाउट, आप लोगों को कोई डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और अगर हमें लगा कि इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो वीडियोज़ भी आपके सामने आएगी। ठीक है ना? थैंक यू।